वेलकम टू एस एन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगी हिस्ट्री की। और जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो चूज़ किया है प्रथम विश्व युद्ध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लास्ट में सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो है ये सामान्य ज्ञान इतिहास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज का जो ये हमारा वीडियो है वो शुरू करते हैं। इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध से जितनी भी डाउट है आज क्लियर हो जाएंगे, और सब पॉइंट वाइज है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ भी समझ ना आए। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको प्रथम विश्व युद्ध से कोई भी डाउट रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि एक ऐसा महाविनाशकारी युद्ध था जिसने क्या किया, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और यह युद्ध किन 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 महाद्वीपों में हुआ, कहाँ कहाँ लड़ा गया, तो यह युद्ध एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप, इन तीनों महाद्वीपों में जल और थल, वायु, सब जगह लड़ा गया था। आप जो मेन क्या याद रखेंगे, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इस महायुद्ध में करीब आधी दुनिया जो है चपेट में आ गई थी। तो आइए जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों, उसके कारण क्या क्या थे। तो जो पहला कारण था वो था कि राष्ट्रीय भावना का विकास करने वाली सोच, इस सोच के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। सेकंड था कि सभी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र थे, वो अपनी सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण बढ़ाना चाहते थे। तो गाइस, ये दूसरा कारण हुआ। समाचार पत्र व प्रचार साधनों के द्वारा गलत प्रचार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने वाली संस्थाओं का यहाँ पर अभाव हमें दिखा, तो इस कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। गुप्त संधियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ उन दिनों, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का फैलना हुआ, तो इस कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आर्थिक प्रतिद्वंद्विता तथा साम्राज्यवाद का होना, तो इस कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जर्मन चांसलर विलियम कैंसर का चरित्र, ये जो था, ये सबसे ज़्यादा मेन कारण था कि जो जर्मन चांसलर थे उनका विलियम कैंसर का जो चरित्र था वो बहुत अजीब सा था। वो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस कारण जो था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और नाइन्थ जो पॉइंट है कि तात्कालिक कारण, जो उस टाइम ऐसे कुछ कारण थे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब? 1914 से 1918 के बीच में ये युद्ध हुआ। और मैंने अभी आपको 3 द्वीप बताए थे, तो उन द्वीपों में बहुत ज़्यादा हुआ था। ओके, अब गाइस, मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बता रही हूँ, कुछ रोचक तथ्य हैं जो बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं। लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर एक भी पॉइंट रह गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से हुई। जो फर्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट है कि कब हुआ, तो 28 जुलाई 1914 को, मैंने अभी आपको बताया था 1914 से 1918 के बीच में हुआ। तो किसका किस पर आक्रमण हुआ? ऑस्ट्रेलिया का सर्बिया पर। और प्रथम विश्व युद्ध जो था 4 सालों तक चला, और इस युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेडिनेट, ये आपको फ्रेडिनेट ये नाम रखना है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। इनकी हत्या की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इनकी हत्या हुई तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और फ्रेडिनेट की जब हत्या हुई तो वो हुई बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हुई थी। ये आपको जो है याद रखने हैं, सेराजेवो में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हत्या हुई थी। संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो था 2 भागों में बट गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके नाम थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो जर्मनी ने क्या किया? धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया। ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली इत्यादि देश जो थे धुरी राष्ट्र में शामिल थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ये सब किस में थे? धुरी राष्ट्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड और फ्रांस, ये सब किस में थे? ये सब थे मित्र राष्ट्रों में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन से थे और धुरी राष्ट्र में कौन से थे। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसको गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। त्रिगुण का निर्माण कब हुआ था? तो 1882 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ने किया था।
ठीक है। इन दोनों ने, जैसे कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में इनका नाम लिया जाता है, तो अभी आपने नाम पढ़ा ही था, तो इनका एक त्रिकोण का निर्माण था, इन्होंने 1882 ईस्वी में किया था। काला हाथ सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। सर्बिया के बारे में अभी हमने पढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 तथा रूस पर 1 अगस्त 1914 को हमला किया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि जर्मनी ने फ्रांस पर कब किया, 3 अगस्त को, और रूस पर कब किया, उससे 2 दिन पहले 1 अगस्त को। ठीक है। इंग्लैंड 8 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो ये डेट्स हैं गाइस, बिल्कुल आप जो है क्रम में याद करिए। 1 अगस्त को किस पर हमला हुआ, रूस पर। 3 अगस्त को क्या हुआ, जर्मनी ने फ्रांस पर जो हमला किया, और 1 अगस्त को किया रूस पर। 8 अगस्त को जो था इंग्लैंड इसमें शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो था वुडरो विल्सन अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको याद रखना है कौन थे उस समय के राष्ट्रपति। और मित्र राष्ट्रों की ओर से 26 अप्रैल 1915 को इटली इस विश्व युद्ध में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। अब इटली की बारी आ गई 26 अप्रैल 1915 को, और इंग्लैंड कब हुआ था, 8 अगस्त 1914 को। 6 अगस्त 1917 को, अब 17 की बारी आ गई कि अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। बिल्कुल क्रम में है, आप अपनी कॉपी में क्या है क्रम से फिर लिख लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। और इंग्लैंड के लुसितेनिया नामक जहाज को जर्मनी के यू बोट द्वारा जो था डुबा दिया गया था। इस जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में से 128 लोग क्या थे, वो अमेरिकन थे, और इसी कारण अमेरिका जो था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अब इन्होंने कारण बता दिया कि किस कारण ऐसा हुआ कि विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप ये याद रख सकते हैं। 30 देशों के 6.5 करोड़ लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिसमें 60 लाख जो थे मित्र राष्ट्रों के सैनिक थे और 40 लाख धुरी राष्ट्रों के थे सैनिक जो थे, इसमें क्या थे, मारे गए थे। आग फेंकने वाली तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, जर्मनी ने, जो 130 फीट की दूरी तक आग फेंक सकती थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें। और इस विश्व युद्ध में से 3 में से 2 लोग बीमारी की वजह से मारे गए थे। अगर मान लीजिए इन्होंने एक बताया है कि अगर 3 बीमारियां, तो उसमें से 2 तो बंदे बीमारी की वजह से मरे। ये नहीं है कि 3 ही और 2 मरे, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा संख्या में लोग मरे हैं, लेकिन बीमारी की वजह से। जर्मन सेना ने जीते हुए हिस्से वाले लोगों में दहशत फैलाने के लिए अगस्त 1914 में एक्रोट में 150 आम नागरिकों को क्या करी, उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और लिटिल विले प्रथम विश्व युद्ध का पहला टैंक था। लिटिल विले, इसका निर्माण कब हुआ, 1915 में, और यह 4.8 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमान चालक ने प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक क्या किए, 80 विमान क्या थे, गिराए थे विमान चालक ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संदेशों का जो आदान प्रदान करने के लिए कुत्तों का उपयोग करते थे। प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी होइट्सर एक तरह की बंदूक थी ये, जिसका वजन कितना था, 48 टन। बहुत बड़ा जो है, इसको कह सकते हैं बहुत अधिक मात्रा है इसकी, और यह 15 किलोमीटर तक फायर कर सकती थी, और इसका उपयोग जर्मन सेना करती थी। जर्मन सेना ही सब कुछ करती थी। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों में से 1/3 जो मौत थी स्पेनिश फ्लू के कारण हुई थी। अभी आपको बताया था मैंने कि 3 में से 2 बीमारियां हैं, तो एक बीमारी का यहाँ नाम आ गया है स्पेनिश फ्लू, तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में $30 बिलियन खर्च किए थे। इस विश्व युद्ध के बाद बहुत से सैनिकों का पूरा जीवन जो था अस्पताल में बीता था, और प्रथम विश्व युद्ध इतिहास का 6ठा सबसे बड़ा क्या था, युद्ध था। ओटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मन और रूसी, ये चारों साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद बुरी तरह क्या थे, बिखर गए थे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मन और रूसी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पास सबसे बड़ी सेना थी। रूसी सेना में 12 मिलियन सैनिक थे। रूस के पास क्या थी, सबसे बड़ी सेना, जिसमें से 3/4 सैनिकों का युद्ध के बाद कोई पता नहीं चला। सबसे इतनी बड़ी सेना और 3/4 का पता ही नहीं है। जब आधी से ज्यादा लड़ाई हो चुकी थी, उसके बाद क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने 68,000 टन, जबकि ब्रिटिश और फ्रेंच सेना ने 51,000 टन गैस का उपयोग किया था। जर्मनी ने बहुत कुछ किया है, जिसमें 91,000 सैनिकों की बुरी तरह से मौत हुई थी, तथा 12 लाख सैनिक इस गैस से क्या हुए थे,
प्रभावित हुए थे। और मैं बता दूं कि 30 जो थे कि अलग अलग तरह की गैसों का यहाँ पर क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। अश्रु गैस का जो उपयोग था, अश्रु गैस आप अभी भी नाम सुनते होंगे, इनका जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फ्रांस ने जर्मन के खिलाफ किया था अगस्त 1914 में। भारी मशीन गनों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध से जो था किया जाने लगा। अब आपको ये भी पता लग गया कि भारी मशीन गनों का इस्तेमाल कब हुआ। और इस युद्ध में ऐसी मशीन गनें भी थी जो 1 मिनट में 500 से 600 राउंड फायर कर सकती थी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में 5 लाख से अधिक कबूतरों का इस्तेमाल संदेशों को पहुंचाने में किया गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी में पुरुषों की संख्या बहुत घट गई थी, इसलिए वहां पर 3 महिलाओं में से सिर्फ एक को ही पति मिल पाता था। अडोल्फ हिटलर जो थे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में शामिल था और तथा घायल होने पर एक ब्रिटिश सैनिक ने उसकी क्या बचाई थी, जान। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे कम आयु का जो सैनिक था वो सिर्फ और सिर्फ गाइस 8 साल का एक लड़का था। बेल्जियम के राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था, और उसकी रानी ने नर्स का क्या किया था, कार्य किया था। स्पेन ने ना तो प्रथम विश्व युद्ध में और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, लेकिन 1936 में हुए महागृह युद्ध में 5 लाख लोग जो थे वो स्पेन के क्या थे, मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध प्रयासों के लिए मेरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेरी क्यूरी को। न्यूजीलैंड ने अपनी जनसंख्या का 10% यानी कि 1 लाख लोगों को अपनी जो है सेना में क्या किया था, शामिल किया था। प्रथम विश्व युद्ध में मारे जाने वाले प्रथम व अंतिम सैनिक को केवल 15 फीट की दूरी पर ही क्या किया गया था, दफनाया गया था। और इससे आप संयोग या कहीं या इत्तेफाक आप कह सकते हैं। 80 लाख घोड़े जो थे क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। एस्टोनिया, लाटविया, फिनलैंड, लिथुनिया और पोलैंड प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र रूप से क्या थे, ये उभरे थे। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ गाइस, एस्टोनिया, लाटविया, फिनलैंड और लिथुनिया और पोलैंड। तो ये आपको जो है ये नाम देश के याद रखने हैं। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हुई। 11 नवंबर को शांति सम्मेलन 18 जून 1919 को ठीक इसके 1 साल बाद पेरिस में हुआ। 6 महीने, अब 7 महीने कह सकते हैं, 7 महीने बाद हुआ 1919 में। और जिसमें कि क्या हुआ, 27 देशों ने इसमें भाग लिया था। और 28 जून 10 दिन बाद वायसराय की संधि हुई थी। सीधे 10 दिन बाद 18 जून 1919 को पेरिस में हुआ, 27 देशों ने भाग लिया। और उसके 10 दिन बाद 28 जून 1919 को वायसराय की क्या हुई, संधि हुई। और इस संधि से ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो प्रथम विश्व युद्ध पे। सब जानकारी आज मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता आप कुछ रह जाएगा। और अगर अब मैं आपको कहूँगी कि अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा मैं अभी आपको बता देती हूँ, मैं आपको करवाऊंगी द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो इस तरह ये हमारा हिस्ट्री का एक चैप्टर कह सकते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो द्वितीय विश्व युद्ध पे होगी। साथ में गाइस जो है आप अदर प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। और अभी नीचे लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फेसबुक लाइव का भी जो है लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी। उसमें मैं आपको भारतीय जो है स्वतंत्रता आंदोलन करवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सेशन जो है उसके छोटे छोटे हो चुके हैं और लास्ट सेशन रह गया है, तो वो भी मैं जल्दी ही करवाऊंगी। लेकिन जो पहले सेशन और दूसरे सेशन का लिंक है वो मैं नीचे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो जरूर चेकआउट कीजिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।